अरविंद केजरीवाल का नाम जब भी सामने आता है तो अन्ना हजारे की भी चर्चा होती है। आपको अन्ना आंदोलन याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल जो है अन्ना हजारे के साथ साये की तरह रहते थे और ये कहा जाता था कि अन्ना जो हैं वह गांधी के दूसरे रूप हैं, देश का दूसरा गांधी अन्ना हजारे को कहा जाता था। आपको बता दें कि अभी फिलहाल में ही अन्ना हजारे का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल को कहा था कि नेता मत बनो, समाजसेवी बनो, बड़े आदमी बन जाओगे, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और अभी दिल्ली की जो राजनीति है उसमें आतिशी को नए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया है। नए मुख्यमंत्री के तौर पे वह 1 से 2 दिनों में शपथ भी ले लेंगी और अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर और अन्ना हजारे का जो आंदोलन दिल्ली में हुआ था उसमें यह सक्रिय सदस्य भी थे, यह आंदोलन में शामिल भी थे, तमाम तरह की बातें भी जान रहे हैं कि आखिर अन्ना हजारे आंदोलन में क्या कुछ हुआ, अरविंद केजरीवाल की क्या कुछ भूमिका थी। तमाम मसलों पर बातचीत होगी। धनवंत जी, अन्ना हजारे आंदोलन में आप सक्रिय सदस्य के रूप में थे, अभी अरविंद केजरीवाल पर अन्ना हजारे का बयान आया है, क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर? क्या अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था? देखिए, अन्ना आंदोलन में हम सभी लोग एक्टिव थे और मुख्य पात्र के रूप में अन्ना हजारे थे, लेकिन मेन रोल जो था वो अरविंद केजरीवाल का ही था। क्योंकि हमने वहाँ जो अरविंद केजरीवाल को जो समझा वो था कि वो कहीं ना कहीं पूरे देश में या अपने लोगों में कि हम बहुत सामान्य आदमी हैं, सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास करते हैं, भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, लेकिन उसकी जो कार्य प्रणाली थी, जो रणनीतियाँ थी, वो हमें दिखता था कि दूरदृष्टि इसका राजनीतिक लक्ष्य है। हम अपने लोग में बताते भी थे कि अरविंद केजरीवाल जो दिख रहा है वो है नहीं। अरविंद केजरीवाल जो कह रहा है कि हम सत्ता के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, इस समय आने पर वो सत्ता में जाएगा। और आज देख रहे हैं कि सत्ता में जाना और कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो महत्वाकांक्षा बढ़ना कि हम दिल्ली से पूरे देश पर राज करें, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ओर जाने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है कि अपने देश में जितने भी राजनेता हैं और ये जिनका लग रहा है कि पैर हाथ फैल रहा है पूरे देश में, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में शामिल हैं। जिस तरीके से 24 कैरेट सोना का गहना नहीं बनता है, उसी तरीके से कोई सामाजिक कार्यकर्ता या कोई राजनेता एक बड़ा कार्य पूरे देश में, पूरे समाज में बिना थोड़ा 19-20 किए हुए नहीं कर सकता है। क्योंकि आप कीचड़ साफ करना चाहते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं कीचड़ हाथ में लगाना पड़ेगा, भले भावना आपको कीचड़ साफ करना हो। तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं शराब कांड में पैसा डायरेक्ट नहीं लिया हो, लेकिन उन पैसों का गोवा चुनाव में, पंजाब चुनाव में इस्तेमाल जरूर किया है। और हमने पहले भी आरोप लगाया है कि ऑन पैसिव जैसी कंपनी से भी एक बड़ी रकम इसने ली और ऑन पैसिव के जो फ्रॉड थे उसको पंजाब से टिकट देकर इसने विधायक भी बनाया। तो अन्ना जी ने कहा कि हम शुरू से मना करते थे कि राजनीति में मत जाओ, क्योंकि समाज सेवा करोगे तो बड़ा आदमी बनोगे। तो बड़ा आदमी बनने की परिभाषा अलग अलग है। अन्ना हजारे की बड़ा आदमी बनने की परिभाषा है कि सामाजिक कार्य में आप डम्मी की तरफ पड़े रहो, और केजरीवाल का बड़ा परिभाषा है जो रियली हर अभी ज़्यादातर 99.99 सामाजिक कार्यकर्ता हो या पॉलिटिकल नेता हो, उसका लक्ष्य भी यही होता है कि हम किस तरीके से समाज में क्या हवा बनावे जो कि हम सत्ता में आ जाएं, और राज्य में ही क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं। और केजरीवाल उसी रास्ते पर कदम बढ़ाया, आज ये समस्याएं आई है। दूसरा आपका प्रश्न है कि इन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है। तो आतिशी को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है कि वो जानते हैं कि जो भी व्यक्ति का फेस वैल्यू बड़ा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जो हम शुरू से जानते हैं, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमसे ज़्यादा पर्सनालिटी का आदमी आगे आए, उसको चाहिए डम्मी व्यक्ति। एक तो आतिशी को ये दिखाया कि हम एक महिला को बना रहे हैं, तो महिला का सम्मान का उन्होंने भाव दिखाया। लेकिन सच्चाई क्या है कि इनको ये भी मालूम था कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाते ही बीजेपी वाले या जो हमारे विरोधी हैं ये गीत गाने लगेंगे कि आतिशी के माता पिता आतंकवादी अफजल के समर्थन में थे, उसके दया याचिका पर भी उन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो कहीं ना कहीं ये माहौल यदि भाजपा ने ज़्यादा उठाया तो पिछले एमसीडी के चुनाव में जो दिख कर आया है, रिजल्ट में आया है, 9 उम्मीदवार कांग्रेस के जीते हैं, जिसमें से 7 उम्मीदवार मुसलमान हैं। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट फिर से कांग्रेस की ओर चला गया है। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए फ्यूचर के लिए एक बड़ी हार दिख रहा था।
तो उसने देखा कि आतिशी को बनाने से यदि ये मुद्दा आया तो हो सकता है कि मुस्लिम वोट फिर से आम आदमी पार्टी की तरह जुड़े, क्योंकि आम आदमी पार्टी का सरकार बनने में जो कांग्रेस का वोटर था वो आम आदमी पार्टी का लगभग 99% से भी ज़्यादा वोटर आम आदमी पार्टी से जुड़ गया था, तो फिर अपने पिछले वोट को भी जोड़ना चाह रहा था। तीसरी बात की आतिशी कहीं ना कहीं शराब कांड में भी है, वो है संलिप्त, वो कम ज़्यादा, और उसकी सारी चीज़ें केजरीवाल के पास में है। तो केजरीवाल ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे कि जिनको हम बनाएं वो मुख्यमंत्री तो हो लेकिन 100% मेरे इशारे पर ही काम करेगा। और आपको जानकारी दें कि ये डम्मी मुख्यमंत्री ही रहेगा, नहीं तो अरविंद केजरीवाल के पास था गोपाल राय, जिस पर कोई आरोप नहीं था, अन्ना आंदोलन में भी था, एक्टिव रूप से था, एक ईमानदार व्यक्ति है, क्योंकि हम नज़दीक से उसे हम जानते हैं। तो गोपाल राय को बनाता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह में तो बोल सकता था कि इन पर भी शराब कांड में आरोप लगे थे, इसलिए नैतिक रूप से हमने इसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं वो एक तीर से तीन निशाना लगाया है, और ये राजनीति है, ये कल लोग को समझ में भी आएगा कि इसका निशाना कितना सफल रहा कि फेल रहा, क्योंकि इस बार के चुनाव में यदि फेल होते हैं तो इनकी राजनीतिक स्थिति भी नीचे स्तर पर चला जाएगा। अच्छा, 2025 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी है, भाजपा के लिए क्या मुद्दा बनेगा? क्या अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को भाजपा दिखाएगी जनता के सामने, या फिर आतिशी के माता पिता के साथ जो मुद्दा जुड़ा हुआ है अफजल गुरु का, वह चीज़ जो है भाजपा भुनाने का कोशिश करेगी? क्या लगता है आपको, मुद्दा आखिर क्या ज़्यादा रहेगा? देखिए, भाजपा भी एक बड़े रणनीतिकार वहाँ बैठे हुए हैं और उनको हर विषय का मालूम है कि कहाँ से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं वो अपनी रणनीति पर काम करेगा, और उसकी रणनीति हमसे ज़्यादा समझदार लोग वहाँ बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा ज्ञानी लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनकी अपनी रणनीति जरूर होगी कि इस बार यदि आम आदमी पार्टी को हम बाहर नहीं कर पाए तो फिर लंबे समय के लिए हम नहीं कर पाएंगे, या केंद्र की राजनीति में भी आम आदमी पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा। इसलिए भाजपा अपनी पूरी रणनीति बड़ी तोल मोल करके कि किस एक्शन से क्या नुकसान होना है, किस एक्शन से क्या फ़ायदा होना है, और हमें लगता है कि इस बार भाजपा को अरविंद केजरीवाल की जो घटना घटी है, मनीष सिसोदिया की घटी है, उसका फ़ायदा उसको जरूर मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ की काफ़ी चर्चा हो रही है अरविंद केजरीवाल के शीश महल की। जनता यह सवाल पूछ रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्या शीश महल छोड़ेंगे, और उधर आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल के सुरक्षा का डर सता रहा है। आपको क्या लगता है, शीश महल छोड़ना चाहिए, और क्या शीश महल अगर छोड़ते हैं अरविंद केजरीवाल तो जनता के सामने जो है क्या संदेश जाएगा? देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री पद पर है तो उसकी व्यवस्था अलग है, मुख्यमंत्री पद पर नहीं है तो केजरीवाल इकलौता उदाहरण नहीं है। पहले भी बहुत सारे मुख्यमंत्री थे जो जैसे ही सत्ता से हटे या प्रधानमंत्री हटे या कोई भी पद पर है तो उनका नैतिक जिम्मेवारी भी है कि आपको जो सुविधा उस पद के कारण मिला है उसको छोड़ना चाहिए, उस आवास को छोड़ना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल समझदार व्यक्ति है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने को दिखाना चाहता है कि इस दुनिया का सबसे ईमानदार हम, सबसे त्यागी हम। तो वो 100% शीश महल को छोड़ेगा नहीं, बल्कि छोड़ने की घोषणा भी कर चुका है, जो हम पहले से ही कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ेगा। और लेकिन मुख्यमंत्री का जो अधिकार है, जो पावर है, इनडायरेक्टली सारा इसी का चलेगा, सिर्फ आज से एक डम्मी मुख्यमंत्री रहेगा। चलिए, तो देश की राजनीति में दिल्ली की खूब चर्चा हो रही है, पूरे देश में अभी दिल्ली की चर्चा है। अरविंद केजरीवाल के समर्थक ये कह रहे हैं कि अन्ना हजारे कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे, लेकिन जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वापसी हुई है, केजरीवाल 2 की वापसी हुई है, तो कहीं ना कहीं अन्ना हजारे जो हैं अब जग गए हैं, और अरविंद केजरीवाल को सामाजिक आदमी बनने की जो है वह कह रहे हैं कि आप समाज सेवी बनते, समाज के रास्ते पर चलते तो आप आगे बढ़ते। तमाम तरह की चीज़ें हैं। आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, 1 से 2 दिनों में वह जो है शपथ भी ले लेंगी, और कई चर्चाएं हैं कि आतिशी के सामने क्या कुछ जो है चुनौतियां होंगी, क्या आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या नहीं होगा, या फिर भाजपा जो है तमाम मुद्दों को लेकर जो है जनता के सामने जाएगी। जिस तरह से अफजल गुरु की चर्चा हो रही है कि आतिशी के परिवार वालों ने अफजल गुरु का साथ दिया था, और साथ ही साथ भाजपा के लिए यह भी मुद्दा बनेगा कि शराब कांड में जो है, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल इतने दिन तक जेल में रहे, उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ छल किया है। क्या मुद्दा बनेगा, अभी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।